ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 89वें सूक्त का 10वां मंत्र। ओम इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्या इंद्रो अपामिंद्र इत पर्वतानाम इंद्रो विर्धामिंद्र इंद्र मेधिराणाम इंद्रः क्षेमे योगे हव्य इंद्रः। इंद्र दिवह ईशे, परमेश्वर द्युलोक पर शासन कर रहा है। इंद्र पृथिव्यां, वही इंद्र पृथ्वी का शासक है। इंद्र अपाम, परमेश्वर जलों का। इंद्र इत पर्वतानाम, इंद्र ही मेघों का। इंद्र वृद्धाम, इंद्र वृद्धि वालों का। इंद्र इत मेधिराणाम, और इंद्र ही मेधावियों का स्वामी है। क्षेमे, प्राप्त पदार्थों की रक्षा के लिए। योगे, अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति के लिए। हव्य इंद्र, वह परमेश्वर ही प्रार्थना करने योग्य है। तो चर्चा की गई है इसमें इस मंत्र में बताया गया है, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा द्युलोक, पृथ्वीलोक, समुद्र आदि जल और संपूर्ण मेघों पर शासन कर रहा है। सब उन्नति और उन्नति चाहने वाले मेधावियों पर भी उसी इंद्र का शासन है। अपनी सब प्रकार की उन्नति और योग क्षेम के लिए हम सबको उसी दयालु पिता की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो बताया गया है यहाँ पर कि वह परमात्मा द्युलोक, पृथ्वीलोक, समुद्रलोक, मेघों का यानी जलों का, बदलों का, बिजली का, वही जो है इन सब पर जो है शासन कर रहा है। इनका राजा है, इनका अधिपति है। सब उन्नति और उन्नति चाहने वाले मेधावियों यानी चतुर्बुद्धियों, मेधा बुद्धि वालों पर भी उसी परमपिता परमात्मा का शासन है। वही राज करता है, वही इसका अधिष्ठाता है। अपनी सब प्रकार की उन्नति और हम अपनी सब प्रकार की उन्नति के लिए, अपने योग क्षेम के लिए, सुख शांति के लिए, कल्याण के लिए क्या करें? उसी दयालु पिता की, उसी परम पिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करें। हमें उसी की ही उपासना करनी चाहिए। ये मंत्र विशेष प्रकार से हमें प्रेरित कर रहा है कि वह परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। जितने भी जगत में चर गोचर दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर शासन करने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, अपने योग क्षेम के लिए, अपने सुख के लिए उस परमपिता परमात्मा की ही स्तुति, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। वह परमपिता परमात्मा सब पर कृपा दृष्टि रखने वाला है। यदि हम उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि निर्मल होती है, पवित्र होती है, और हम अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करने में समर्थ हो सकते हैं। बुद्धि प्रखर होकर के हम उचित कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। तो मंत्र में ये विशेष प्रकार से चर्चा की गई है कि केवल और केवल मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को यदि कोई पूजने योग्य है तो वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। संपूर्ण शासन, संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन कर रहा है। तो हमें केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। हमें अनेक प्रकार के नाना मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च
आदियों में नहीं भटकना चाहिए। ये तो केवल और केवल मूर्खों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी जो है इनकी शरण में नहीं जाना चाहिए। हमें केवल और केवल, क्योंकि मनुष्य से ऊपर यदि कोई सत्ता है, कोई मनुष्य से श्रेष्ठ कोई सत्ता है, तो वो केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा की शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, उसी से सब कुछ मांगना चाहिए। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी है, समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। तो हम भी अपने कल्याण के लिए उस परमपिता परमात्मा की ही उपासना करें, प्रार्थना करें, याचना करें। ये मंत्र हमें बता रहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। तो आइए हम इस मंत्र के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा का ही स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम।